हेलो फ्रेंड्स, पटवारी एग्ज़ाम के लिए आज हम फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर है टोर। अगला प्रश्न है, दो पिंडों के दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 54 डिग्री सेंटीग्रेड। मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्थिर चुंबकीय बल। अगला प्रश्न है, फेम्टो का अर्थ है 10 की घात कितना होता है? तो 10 की घात -15 होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को किससे गुणा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेग से गुणा किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड गति करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0.01 किलो हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक्शन एट डिस्टेंस बल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 750 वाट या कहीं कहीं 746 वाट भी इसका उत्तर होता है। अगला प्रश्न है, बादल रहित दिन में खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी? तो दोपहर में दिन के समय 12 बजे आपकी परछाई छोटी बनेगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रिक वाहन कहा जाता है और यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों की एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है, जिसे किसके द्वारा दिया गया था? तो इसे दिया गया था फेराडे और हेनरी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रशेखर वेंकट रमन या सीवी रमन भी कहा जाता है इनको। गैल्वेनिक सेल की अधिकतम कार्यशीलता प्राप्त करने के लिए आवेश किससे होकर गुजरता है? तो ये जो है उत्क्रमणीय रूप से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 30 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? तो 30 डिग्री सेल्सियस जो होता है 303 केल्विन के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 किलोमीटर के बराबर होगी। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय ऊर्जा एक कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा की लगभग कितने जूल्स के बराबर होती है? तो ये 4.2 जूल्स के बराबर होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महो एक पदार्थ की किसकी इकाई है? तो मह जो है चालकत्व की इकाई होती है। इसके अलावा प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इस परिघटना को अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कौन सी तरंगों को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, अवरक्त तरंगों को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किन तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, पराबैंगनी और इंफ्रारेड तरंगे शामिल होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंगों में। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनीय विलयन से गुजरने वाली विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होती है? तो इसका सही उत्तर होगा माइकल फेराडे। अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 77 फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? तो ये होती है 1498 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तु को अपनी ओर खींचती है? तो उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ब्रोमीन, बाकी सभी बिजली के सुचालक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कैंडेला, जिसमें प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे फ्यूज तार कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है? तो ये कॉरिलियोस बल के कारण, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि निम्नलिखित में से किसके माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठोस माध्यम में से ध्वनि जो है तीव्रता के साथ गुजरती है। अगला प्रश्न है, सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग सूर्य की दिशा में विचलन को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूर्यानुवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जी का मान क्या है? तो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत खोज के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऊष्मागतिकी के तापमान की एसआई मात्रक क्या है या एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई मात्रक है केल्विन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किन वैज्ञानिकों को सापेक्षता के सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मागतिकीय तापकरण का मूल मात्रक है, एसआई मात्रक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी केल्विन। 1918 में इनमें से किस वैज्ञानिक को एनर्जी क्वांटा की खोज करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैक्स कार्ल अर्नस्ट लुडविग प्लांक को। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के योगदान के संदर्भ में जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्वांटम यांत्रिकी गैलीलियो गैलीली, ये जो है सही युग्म नहीं है। बाकी जेमॉन प्रभाव, हेनरिक लॉरेंज, एक्सरे विवर्तन, मार्क्स वॉन लो, प्रकाश प्रकीर्णन, सीवी रमन, ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन डी, बला गुण एक अदिश राशि नहीं है, जबकि तापमान, आयतन, समय सारी अदिश राशियाँ हैं। अगला प्रश्न, हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? तो हर्ट्ज में ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट साइंस भौतिकी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।